और सभी पत्रकार बंधुओं, मित्रों, आज से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के संदर्भ में प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम सब लोग सतत काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नजरों में भी किसान और कृषि सबसे प्रमुख स्थान रखता है। प्राथमिकता में ये सर्वोच्च स्थान पे रहता है। अन्य विभागों की भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बिहार की जो आबादी है, आबादी के लगभग 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है और उनका जो जीविका और जीविकोपार्जन है वो कहीं ना कहीं कृषि के उत्पाद और कृषि के विपणन से जुड़ा रहता है। इसीलिए राज्य की सरकार की तरफ से जब ये प्रेस वार्ता शुरू किया गया तो आज सबसे पहले कृषि विभाग को आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता को राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के संदर्भ में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान के रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है। मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है। मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। उसी प्रकार जो मक्का का लक्ष्य था उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है। मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। और इसी तरीके से राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से ही हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, महुआ, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये दलहन के फसलों को यदि हम देखें तो लगभग औसतन 70 से 75% अलग अलग जो दलहन की किस्में हैं उनके भी रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। तो जो मुख्य फसल है अभी धान का और मक्का का, धान और मक्के के साथ जो दलहन तिलहन के हमारी फसलें हैं उनके भी उत्पादन जो होने हैं और उनका जो रोपनी बोनी होना है वो काम भी लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। इस वर्ष हम सब लोगों ने एक विशेष अभियान लिया है, बीज उत्पादन। पहले तो आपको सवाल ये करना चाहिए था कि जो कार्यक्रम हमारा उसके बारे में कोई आपने जानकारी लेना चाहते हैं, आप ना उसकी चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में बहुत सारे
यहाँ पर लोग आए हैं, उनकी बात को हम लोगों ने सुना है और संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने फोन किया है और फोन करके जो मामले विधि सम्मत है, न्याय सम्मत है, उन मामले का हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये निर्देश हम लोग को जन सुनवाई कार्यक्रम का मिला है, उसका कितना अच्छा आशा हो रहा है कि हर विभाग से संबंधित जन सुनवाई के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं, यहाँ पर आप जनता आ रही है और उनकी जन सुनवाई करके के मामले का हल किया जाएगा। दूसरा सवाल आपने पूछा है बांग्लादेश के बारे में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इशू के बारे में भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है इन मामलों का हल निकालने के लिए। और आपने देखा कि ट्रेन में जब बिहार के बच्चे फंसे थे, बिहार के बच्चों को और वहाँ के नागरिकों को किस तरह से निकाला गया, लाया गया भारत, और उसी प्रकार से चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की घटना होती है, उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। और जहाँ तक बिहार का सरकार के सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल मामलों में बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं, कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, सब लोग पूरी तरह से वापस अपने घर आएंगे, ऐसा विश्वास और देखिए तरह तरह की सोच वाले देश के अंदर लोग विचार हो सकता है, लेकिन पूरा देश, पूरा दुनिया शांति चाहता है, अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, प्रेम चाहता है, और ये संदेश भारत से जाता है, निश्चित रूप से उसका पैगाम है और उस पैगाम को सब लोग अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। नेता संजय सिंह ने कहा है कि जिस तरह से वहाँ तानाशाह चला रही थी शेख हसीना, उसी तरीके से भारत में भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तानाशाह है। व्यक्तिगत विचार है, देश मोदी जी के नेतृत्व में आज 11वां साल चल रहा है, तीसरी बार देश प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। कहीं से तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन जो जिनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो रही है तो उनको तो लगता होगा कि ये सरकार जल्दी चली जाए, ये सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप गलत काम कीजिएगा और उसका उदाहरण दूसरे स्वरूप में आप ले जाइएगा। इंटरनेशनल इशू को आप लोकल इशू बनाने की कोशिश कीजिएगा, कहीं से नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग ये बात से घटना के बाद वो प्रदेश में सीएम नाम से काफी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी जो घटना हुई है उसका पोटेंशियल करने की जरूरत है, उसमें नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। शांति बहाल हो, अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, इसकी जरूरत है और अभी दूसरी बात चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे समझ में। मंत्री जी, तेजस्वी यादव समेत 11 आरोपियों पर जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ है, तेजस्वी कह रहे हैं कि ये पूरा कंट्रोल बीजेपी के अंदर, जो जांच एजेंसी है बीजेपी के कंट्रोल में है। भाई, हमारे ऊपर कार्रवाई अगर कुछ होगी तो हम आरोप तो कुछ न कुछ लगाते रहते हैं, तो आरोप लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी एजेंसियां हैं कानून के हिसाब से काम कर रही है। जो भी किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि कानून के हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल खबर बनाना चाहिए। सर, उसको कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को डराया धमकाया जा रहा है। अरे भाई, आपको क्यों डराया जाएगा, आपको क्यों धमकाया जाएगा? आप अगर कुछ गलत काम किए होंगे तो आपके मन में भय है, अच्छा काम कीजिएगा तो क्या मन में भय है? तो मैं समझता हूँ कि सरकार में न किसी को डराया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है और न किसी को छुड़ाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। जो पहले काम हुआ था उस काम को अब हम लोग को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसमें लगभग 70,157 जलापूर्ति योजना है और इसके लिए हम लोगों को लगभग
3611.45 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है। और उस योजना को अब हम लोग मुस्तैदी से करेंगे। पहले जो हल्का फुल्का शिकायत आया करता था, जो पंचायती राज के द्वारा किया गया था, उसी को अब दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह फुल फ्लेजेड हम लोग को मिल गया है और फंड भी अलॉट हो गया है। जो 3 साल के अंदर मिलेगा वो अलग से आंकड़ा है, हम आपको लिखित में दे देंगे। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि अब जो नल जल की शिकायत है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो हम लोग अविलंब पहुंचा पाएंगे। उस काम को हम लोग अविलंब दुरुस्त कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि 6 महीना के अंदर हम लोग सारा काम शुरू करा देंगे। 6 महीने में लोगों को पानी मिलने लगेगा। अविलंब हम लोग इसको निविदा का प्रक्रिया करने जा रहे हैं। एस्टीमेट बनेगा, निविदा का प्रक्रिया हो जाएगा और उसके बाद और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है हम लोग इसको काम शुरू करा करके हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में पानी पहुंचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इसके साथ एक और है, जो पहले मिनी जलापूर्ति योजना हुआ करता था, जो सोलर सिस्टम से चलता था और कहीं कहीं बिजली से भी चलता था, तो उसमें भी गड़बड़ी आ गई। उसका मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो गया है। उसको भी नए सिरे से हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं। उसको जो माइनर रिपेयर है उसका माइनर रिपेयर करके और उस योजना को भी हम लोग पूरी तरह 100% चालू करने वाले हैं। उसको भी चालू करके और जहाँ पानी मुहैया करने की आवश्यकता है हम लोग वहाँ पानी मुहैया कराएंगे। कहीं कोई कठिनाई अब नहीं रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है, विभाग के लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि 6 महीना 8 महीने में हर जगह पानी हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। उसका मैंने बताया आपको कि जो काम अभी तक छूटा है, जो काम नहीं हुआ है, उसका भी टेंडर में चला गया है। टेंडर में डे बाय डे जा रहा है। आप देखे हुएगा पिछले दिनों हम लोगों ने एक बार में 800 कुछ करोड़ का टेंडर किया, फिर 3600 करोड़ का टेंडर किया। वो सारा टेंडर प्रोसेस में है। 800 कुछ करोड़ का निकल चुका है, बाकी भी टेंडर में जा रहा है, कुछ और चला जाएगा। तो अविलंब जो भी छूटे हुए जगह है, तमाम छूटे हुए जगह को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, सबका टेंडर में जा रहा है। जैसे ही टेंडर का प्रक्रिया फाइनल होगा, काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले गर्मी में, जब अब तो गर्मी निकल रहा है, जब अगले गर्मी में जब पानी की क्राइसिस होगी, तो मुझे लगता है कि हर टोले मोहल्ले में पानी की आपूर्ति कर दी। सर, बहुत से जगह पे जो गांव में है मोटर जल जाता है, महीना दिन वो रिपेयर नहीं होता है। गांव के लोगों से 30 रुपया प्रधान जो है वहाँ के चार्ज करते हैं, गांव के लोग देना नहीं चाहते। तो क्या मोटर जल जाएगा, ऐसी कुछ चीज होगी तो उसकी व्यवस्था हम लोग सारे सिस्टम को अपडेट करने जा रहे हैं। जैसे मोटर जलेगा, जहां भी कोई गड़बड़ी होगी, अविलंब हम लोग को सूचना मिलेगा और सूचना मिलते ही हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर हर हाल में हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। और एक उसमें कार्य योजना बनाया गया है। इसमें हम लोग जहां भी हमारा लगा हुआ संयंत्र, वहां हम लोग मोटर जलने की जो शिकायत है उसके दृष्टिकोण से स्पेयर मोटर वहां रखवाने जा रहे हैं। जैसे ही जलेगा तो दूसरा मोटर वहां स्पेयर रहेगा, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर पहले वाले का रिपेयर करके उसको भी फिर वहां एक एडिशनल स्पेयर रखा रहेगा, ताकि अविलंब हम लोग बदलते पानी का समस्या ना हो। और कई जगह नए हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग इसको ऑटोमेटिक सिस्टम भी करने जा रहे हैं कि पानी अपने जाए। लाइन कटने की समस्या को दूर करते हुए हम लोग सोलर सिस्टम भी लगाने जाएंगे। आगे हम लोग जो पंचायती राज से आया है उसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग सोलर सिस्टम लगा दें। सोलर लग जाएगा, ये लाइन कटने का, ट्रांसफार्मर जलने का, तार टूटने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि हम लोग सोलर सिस्टम को बढ़ावा दें। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोलर का भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो मंत्री जी, नल जल में बहुत शिकायत आ रही है जगह जगह से, चाहे टेंडर को लेके, रख रखाव को लेके, मेंटेनेंस को लेके और गड़बड़ी को लेके, इसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, हम ये मानते हैं कि शिकायतें आती रही है। हम लोग भी पिछले 20 साल से विधायक हैं और ये समस्या सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे शिकायत को दूर करते हुए जितना जल्द से जल्द हो सकता है हम लोग सारा शिकायत दूर करेंगे। कहाँ शिकायत है हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। जहाँ छोटी मोटी गड़बड़ी है सबको दुरुस्त करा देंगे। जो पंचायती राज का गड़बड़ी था वो अब हमारे हाथ में आ गया है। हम लोग जितना जल्दी हो सकता है अविलंब इस पे काम करेंगे और जल्द से जल्द ठीक करके सारे शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। किस लेवल के वार्डों में काम होगा? वार्ड सदस्य के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से? नहीं, अब किसी के माध्यम से काम नहीं होगा। विभाग अपने माध्यम से काम करेगी। पहले मुखिया के माध्यम से पंचायती राज वाला जो अभी आया है
उन लोगों के माध्यम से काम हुआ था। हम लोग वार्ड सदस्य को मॉनिटरिंग जरूर उसका देने जा रहे हैं। वार्ड सदस्य ही उसको मॉनिटर करेंगे। वार्ड सदस्य ही जो नॉमिनल चार्जेज हैं वो वही वसूल के जमा करेंगे, और उसका फिर कैसे बंटवारा होता है मैंने आपको दिया है लिख करके। तो वो सिस्टम वही रहेगा देख रेख का, लेकिन काम विभाग करेगी और बेहतर काम करके विभाग अपने हिसाब से मॉनिटर कराएगी, और चलाने का जिम्मा वार्ड सदस्य को रहेगा जो पंचायती राज से आया, वही लोग उसको मॉनिटर करेंगे। वही सर एक सवाल बहुत टेंडर जो रद्द हुआ था, बहुत सारा टेंडर रद्द हुआ था, उसका क्या हुआ? वो सारा टेंडर निकल रहा है, डेबिट अखबार में पर डे निकल रहा है टेंडर। लगभग 850 करोड़ का टेंडर निकल चुका है, बाकी प्रोसेस में है। सारा टेंडर जितना टेंडर रद्द हुआ है वो 10 दिन के अंदर सारा पब्लिश हो जाएगा, सारा रिलीज हो जाएगा। मेरा सर एक सवाल बहुत बड़ा और है कि जब पंचायती राज में जो टंकियां करीब 100 घरों में सप्लाई के लिए 18 लाख 19 लाख में लग जाती थी, आपका पीएचई डिपार्टमेंट उसी समय उसका 30 लाख का टेंडर निकालता था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो ऐसा